पास में एक छोटा सा गांव है और उस गांव में ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसी प्लेस पर है जहां पर पूरा साल बर्फ गिरती है, होल ईयर। आई थिंक इसको स्नो वाइट कहते हैं ना, राइट? स्नो वाइट, हमेशा बर्फ गिरती है वहां पर। इस वजह से प्रेगनेंसी, जो लेडियां प्रेग्नेंट हैं, जब उनके बच्चे पेट से बाहर आते हैं, उनको नेक्स्ट मोमेंट उन बच्चों को लेकर वो लोग एक गर्म पानी की थैली पर रख देते थे, क्योंकि बच्चे को इतनी ठंड बर्दाश्त ना हो पाए। एक दिन एक लेडी उस हॉस्पिटल में गई इस गांव में, और वो प्रेग्नेंट थी, और डॉक्टर समझ गया कि आज ही करना पड़ेगा, और जैसे उसको लिटाया गया, उसका बेबी बाहर आया। बट ये उस टेस्टिमनी में ऐसा लिखा था कि वो लेडी डेड हो गई, वहां पर मर गई। अब रीजंस नहीं बताए गए थे कि क्या हुआ जो वो मर गई, लेकिन बच्चा बाहर आया, बच्चा जिंदा तंदुरुस्त था। डॉक्टर खुश हुए, और डॉक्टर ने नर्स को इशारा देते कहा, एक गर्म पानी का बैग लेकर आओ ताकि इसके ऊपर हम उसको लिटा सके। ना, पानी गर्म होता है, बैग होता है जिसमें हम पानी रखते हैं, फिर गर्म हो जाता है। नर्स गई अपने स्टोर रूम में, और जैसे वो चेक करने लगी, वहां पर बैग खत्म हो चुका था, और शहर उस गांव से कम 2 घंटे दूर में था। अब 2 घंटे तक सोचो बच्चा जिंदा रहेगा इतनी ठंड में। ये लोग पास में एक कलीसिया थी, बच्चे को उठा के लेके गए वहां पर, और वहां पर पास्टर को बोलते हैं, पास्टर जी प्लीज प्रे करो, कुछ मिरेकल हो, 2 घंटे में तो बच्चा ये खत्म हो जाएगा, आप प्लीज दुआ करो। और आप जानते हो उस कलीसिया में दुआ करने वाला कोई पास्टर नहीं था, पर एक 6 साल की बच्ची थी, इसका नाम रूथ था। ऐसे बॉय कट बाल थे उसके। वो आगे आई, बेबी को देखती हंसती है और कहती है हाथ रख के, यीशु पापा मैं दुआ करती हूं मेरी बहन के लिए। फीमेल गर्ल थी वो। बोलती है मैं दुआ करती हूं मेरी बहन के लिए। अब इसकी प्रार्थना देखो, कोई वचन नहीं है इसकी दुआ में, पर कितना फेथ है। बोलती है मैं दुआ करती हूं, आप है ना मेरी बहन के लिए जल्दी जल्दी गर्म पानी का थैली बेच दो, और हां साथ में एक डॉल भी बेचना ताकि उसको हक करके इसको पता चले कि आप इससे कितना प्रेम करते हो। यू नो, ये दुआ करने के 15-20 मिनट के बाद, आप बिलीव करो या न करो लेकिन ये सच है, उस चर्च में एक पार्सल आया। वो पार्सल की जो पैकिंग थी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उन लोगों को चाकू छुरियों का उपयोग करना पड़ा उसे खोलने के लिए। जैसे वो पार्सल खोला, पहले उसमें से किशमिश निकली, बच्चे किशमिश खाते हैं। उसके बाद छोटे छोटे सॉक्स निकले, उसके बाद बेबी पाउडर निकला, बहुत सारी चीजें, पिसी हुई दाल निकली, वगैरह वगैरह निकला। और रूथ वहां पर खड़े होकर ये सब देख रही थी। उसके बाद रूथ ऐसे हंस रही थी, चेक करो अंदर रहेगा। और एक व्यक्ति ने हाथ डाला, गर्म पानी की थैली निकली। अब इस बच्ची की स्टेटमेंट सुनो। उसके बाद बोलती है चेक करो डॉल भी होगा। अरे हाथ डाला, डॉल निकली। ये बच्ची जिंदा हो गई। सॉरी, ये बच्ची को लिटाया गया, ये बच्चा बच गया। अब सब लोग एक बात सोच रहे थे, पार्सल आया कहां से है? आप बिलीव करेंगे, उन्होंने कुरियर में कॉल किया, उनसे पूछा ये पार्सल जो आपका बंदा देके गया है ये कौन है? उन्होंने बोला हमको तो पता नहीं है, लेकिन जहां से आया है वहां की एड्रेस और नंबर हमारे पास है। वहां पर एड्रेस पे फोन किया गया। आप बिलीव करेंगे, वो इंडिया का नंबर था। अच्छा, वहां पर कॉल किया गया और बोला गया आप कौन हो? तो उन्होंने बोला हमने आपके कलीसिया के विषय में सुना था कि वहां पर बहुत ठंड होती है, और हमने ये सब चीजें भेजी हैं। और सामने वाला बंदा जानते हैं क्या बोलता है? बोलता है पार्सल आपके पास आज पहुंचा है? बोला हाँ। बोला ये 6 महीना पहले निकाला है मैंने। ये हमारा परमेश्वर है, ही इज आवर गॉड। तुम्हें लगता है वो लेट आता है क्योंकि तुम्हें घाई है, सत्य यह है वो सही समय पे आता है।